क्योंकि देखो कोई भरोसा नहीं है, ये सोशल मीडिया जो है ये कब तक चलेगी, कोई भरोसा नहीं है। ये कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी तुम्हारे इंटरनेट बंद हो सकते हैं, कभी भी तुम्हारे फेसबुक के अकाउंटों को जो है वो बंद किया जा सकता है, तुम्हारे यूट्यूब को जो है वो बंद किया जा सकता है। ये 2024 लगने के बाद में 2028 तक एक सेकंड का भरोसा नहीं है। किस समय यहां क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अभी अपने बहुत सारे भगत भाई बहनों के पास में उनके फेसबुक के जो अकाउंट हैं उनको लॉगिन करने के लिए आईडी मांग रहे हैं, वैक्सीन की आईडी। उनके अकाउंट जो है वो बंद कर दिए गए और उस पे आ गया कि अगर आपको अकाउंट लॉगिन करना है तो अपनी वैक्सीन आईडी का नंबर डालिए। ये फेसबुक ने नियम चालू कर दिया। अब आप और हम भगत भाई बहन वैक्सीन लगवाएंगे नहीं, ना हमने लगवाई, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या मामला है, ये क्या मसाला है, काल का कितना भयंकर षड्यंत्र है ये। और अब फिर से, अब एक बार फिर से आने वाले दिनों में लोगों को प्रेशराइज किया जाएगा, फिर से आपको वो इंजेक्शन लगाए जाएंगे सरकार की तरफ से, आपके घर घर जाकर इंजेक्शन लगाए जाएंगे, स्कूल स्कूल में जाके बच्चों को लगाए जाएंगे। क्योंकि भैया ये सारा षड्यंत्र काल का है, इंसान का कुछ नहीं है। इंसान दो कौड़ी का जीव है, वो चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे जापान का हो। यहां जीव की कोई औकात नहीं है। सारा कंट्रोल ऊपर से वो काल करता है, शैतान करता है, और उसका एक ही मकसद है, बस ज्यादा से ज्यादा जीवों को समेटना। तो ना हमने पहले इंजेक्शन लगवाया, ना हम आगे इंजेक्शन लगवाएंगे, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाला धरती पे प्रकट है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ दयाल है। नित्य नियम पढ़ते हैं ना आप और हम, नित्य नियम के सबसे लास्ट वाली वाणी है ये, दास गरीब तबीब सतगुरु। तबीब यानी वैद्य, डॉक्टर कौन है? सतगुरु। आत्मा का भी यही है और शरीर का भी यही है। बाकी तो ये कोई एमबीबीएस करके, एमडी करके, किसी ने नाक को पकड़ लिया, किसी ने दांत को पकड़, कान का डॉक्टर बन गया, कोई खाल का डॉक्टर बन गया, कोई बालों का डॉक्टर बन गया, कोई खुजली का डॉक्टर बन गया, कोई हार्ट का डॉक्टर बन गया, कोई हड्डियों का डॉक्टर बन गया। कंप्लीट डॉक्टर इस धरती पर, इस पूरी मानव बॉडी का और आत्मा का संत रामपाल जी के अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो जब हमें इतने अच्छे डॉक्टर मिले हुए हैं और हमारी बहुत अच्छी जानकारी है उस डॉक्टर के साथ में, क्योंकि हम उनकी शरण में, हम उनके भगत बन गए, हम उनके स्टूडेंट हैं, तो हमारी तो विशेष जानकारी है उनके साथ में। तो हम ये गलती नहीं करेंगे, ना हमने 2020 में की। काल का काम है, वो डराएगा, तुम्हारे को राशन नहीं दिया जाएगा, नहीं चाहिए हमारे को हराम का राशन, हमारे को हराम की भीख नहीं चाहिए। अरे जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण कर रहा है, परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, उनके बच्चों को सरकार के आगे या किसी और के आगे फ्री के राशन के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं चाहिए भाई हमें राशन किसी का, हमें राशन देने वाला है। आप लोगों को यात्रा नहीं करनी दी जाएगी, हमें नहीं करनी यात्रा, हमें तो भक्ति करनी है, यात्रा करके हम क्या करेंगे। आप लोगों को ये सुविधा नहीं दी जाएगी, वो सुविधा नहीं दी जाएगी, आपके बच्चों का स्कूलों में एडमिशन नहीं होगा। अरे हमने एडमिशन दिला के कौन सा उनको राष्ट्रपति बनाना है? हमने अपने बच्चों को एडमिशन दिला के स्कूल में भेजकर कौन सा जिला कलेक्टर बनाना है? भाई नहीं बनाना, ये तो कर्म फोड़ते हैं। चाहे कोई जिला कलेक्टर बन जाओ, चाहे कोई अधिकारी बन जाओ, चाहे कोई मंत्री बन जाओ, ये तो जो है वो कर्म फोड़ते हैं अपने। चोरी ये करते, रिश्वत ये लेते, मिलावट ये करते, धोखाधड़ी ये करते, बेकसूर लोगों को ये सताते, ये परेशान करते, दुनिया की हाय और बद्दुआ सारा दिन ये लेते फिरते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस वाला कहीं भी रोड पे खड़ा होके
किसी से 50, किसी से 100, किसी से 500, दुनिया भर के लोगों की हाय और बद्दुआ और गालियां लेता है। तो हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के ये बनाएंगे क्या? नहीं, पढ़ाई की आवश्यकता ही नहीं है। अरे कहां थी पढ़ाई 100 साल पहले, 200 साल पहले कहां थी पढ़ाई? आज जो लोग पढ़ लिख के अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो बुद्धिमान समझ रहे हैं, उनसे पूछो कि तेरे दादा ने कौन सी एमबीए कर रखी थी, तेरे परदादा ने कौन सा इंजीनियरिंग कर रखी थी। और जितना सुख और शांति से 2 टाइम की रोटी वो लोग खाते थे, जितना प्यार और प्रेम के साथ में वो अनपढ़ लोग रहा करते थे, एक दूसरे के दुख में साथी जो वो लोग रहा करते थे, अनपढ़ लोग आज ये पढ़ लिख के डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, वकील बनकर, जज बनकर, कलेक्टर बनकर, मंत्री बनकर, सिर्फ और सिर्फ ये लोग ये क्या कर रहे हैं? कर्म फोड़ रहे हैं, अपने दुनिया की हाय और बद्दुआ ले रहे हैं। पैसा जमा कर ले, पैसा जमा कर ले, और अंत में खाली हाथ जाएगा, चवन्नी साथ में नहीं जाएगी। इस पैसे को 2 नंबर के काम कर करके, रिश्वत ले लेके, लोगों को ठग ठग के, लोगों की हाय और बद्दुआ ले लेके जो जमा किया है, अब मरने के बाद तो इससे दुनिया भोगेगी और खुद पाप कर्मों की पोटली लेके धर्मराज के दरबार में नंगा खड़ा होगा अपना हिसाब किताब करवाने के लिए। तो शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा कोई रोजी रोटी के लिए नहीं है। ये शिक्षा, ये पढ़ाई लिखाई, ये एजुकेशन परमात्मा ने बताया ये रोजी रोटी के लिए नहीं है। चलो इंसान तो पढ़ लेगा, लिख लेगा, काम धंधा कर लेगा, महीने के 10, 20, 50 हजार रुपए कमा लेगा, सैलरी आ जाएगी। अरे इंसानों से कई गुना ज्यादा और कई गुना ज्यादा खाने वाले इस धरती पर जीव हैं। एक हाथी है, हाथी एक दिन का 1 मन खाता है। 1 मन अनाज एक इंसान 1 महीने में नहीं खाता। यानी इंसान जितना 1 महीने में खाता है, हाथी 1 दिन में खाता है। अब हाथी ने कौन सी भैया एमबीए कर रखी है? हाथी ने कौन सी वकालत कर रखी है? हाथी कौन सा स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाता है? और कितने हाथी हैं? और भी जीव देख लो, बैल है, भैंस है, गाय है, ऊंट है, दुनिया भर के जीव हैं। और समुद्र में कितने बड़े बड़े जीव हैं। ब्लू व्हेल को देख लो, दूसरी मछलियों को देख लो। एक हाथी का जितना वजन होता है उतना तो वो एक टाइम में खाती हैं। तो भैया उन्होंने कौन सी जो है सर्टिफिकेट लिया हुआ है, बीए का, एमए का, वो कौन सी कंपनी में नौकरी करते हैं? और इंसानों से कई गुना ज्यादा है। और इंसान तो फिर भी पढ़ लिख के, नौकरी लग के, इतना पैसा कमा के इंसान फिर भी भूखा सो सकता है। लेकिन उन पशु और पक्षियों को वो सबका पालन पोषण करने वाला, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाला वो कबीर परमात्मा जो आज धरती पर संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, किसी भी पशु पक्षी को, किसी भी जानवर को भूखा उठाता जरूर है लेकिन सुलाता किसी को नहीं है। कहते पो पाटी पगड़ा भया और जागी जिया जून, सब काहों को देत है वो चौथ समाना चून। वो परमात्मा चींटी को उसकी आवश्यकता के अनुसार कण भर और हाथी को उसकी आवश्यकता के अनुसार मन भर खिलाता है। मन भर खिलाता है वो परमात्मा। तो आप और हम ऐसे समर्थ भगवान की शरण में हैं जो आज धरती पर उतरा हुआ है। राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा, राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा। भक्ति जान ज्ञान ध्यान छाडो कुल बंसा। कोटि कर्म भरम जार पार तोहे उतारे, मुक्ति लोक पावे मोख नाम जो उचारे।